आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन हर उस माँ बाप के लिए ज़रूरी है जिसके घर में बेटी है और उस भाई के लिए भी ज़रूरी है जिसके घर में बहन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट करार दिया है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है देश भर में, वो पढ़ाई इसलिए छोड़ती थी क्योंकि स्कूल में प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज नहीं होती थी। ना उनको सेफ्टी का ख्याल रखा जाता था, ना उनकी प्राइवेसी का, ना उनकी इक्वलिटी का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन और उनकी इक्वलिटी का भी ख्याल रखा है और उन्होंने 4 गाइडलाइंस दी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये 4 गाइडलाइंस खाली गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है, ये 4 गाइडलाइंस प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी है और ऑटोनॉमस स्कूलों के लिए भी है। और ये 4 गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 गाइडलाइंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहली गाइडलाइन है कि सैनिटरी नैपकिन अब फ्री में दिए जाएंगे एडोलेसेंट गर्ल्स को, उनको पे नहीं करना पड़ेगा, उनको स्कूल में फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी पैड, सैनिटरी फैसिलिटीज। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि लड़कियों के लिए अब प्राइवेट और अलग से टॉयलेट्स होंगे और उनमें प्रॉपर सोप, क्लियर वाटर और सेफ्टी और प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। तीसरी गाइडलाइन ये है कि स्कूलों में अब सैनिटरी फैसिलिटीज, सैनिटरी पैड्स स्टोरेज में होने चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी लड़कियों को एम्बेरसमेंट फील ना करना पड़े और जब भी उनको चाहिए स्कूलों में वो फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और वो नहीं कह सकते कि हमारे पास स्टोरेज में नहीं है, स्टॉक में नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकते, उनके पास होना लाजमी है स्टोरेज में। चौथी गाइडलाइन ये है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कवर्ड बिन्स होने चाहिए और जो सेंटर पैड्स है ये बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, इजी टू यूज होने चाहिए। और ये जो 4 गाइडलाइंस मैं फिर से यहाँ पे कहता हूँ, खाली गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है, ऑटोनॉमस स्कूलों के लिए भी है और गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन नहीं मानी, वायलेट की है, तो उनके खिलाफ लीगली एक्शन लिया जाएगा अंडर एजुकेशन, हेल्थ और इक्वलिटी के लॉज के तहत। और मैं यहाँ पे हर उस माँ बाप को बहुत ही दिल से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों से हमेशा पूछा करें कि उनके स्कूल में प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटी दी जाती है, क्लियर वाटर होता है, उनकी प्राइवेसी, उनकी इक्वलिटी का ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लीगली एक्शन ले सकते हैं और या हमसे कंटेक्ट करें, वी विल टेक लीगल एक्शन विद द हेल्प ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच ऑल।